हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशु साइंस एकेडमी। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम करने वाले हैं एसिड, बेस और सोल्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। ये जो सीरीज है आज की क्लास है, इसको क्यूज फॉर्म में करेंगे। टोटल आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस हम क्यूज वेस्ट करेंगे और हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा और इसी तरह से 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और एंड में चेक करेंगे कि आपका स्कोर कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप सब रेडी हो? चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टोटल 15 क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और इन 15 क्वेश्चन में से किसने कितने मार्क्स स्कोर किए वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करूंगी। क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शंस आप खुद से देखोगे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चन रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू आर प्रोवाइडेड विद चाइना रोज इंडिकेटर. In the first test tube, you add 2 drops of solution A and observe no change in color of solution. In second test tube, you add 2 drops of solution B and get green color. In third test tube, you add 2 drops of solution C and get magenta dark pink color. चलिए ऑप्शन देखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे। आपको चाइना रोज इंडिकेटर दिया गया है। पहले टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्यूशन ए की 2 बूंदे डालेंगे और सॉल्यूशन के रंग में कोई बदलाव देखेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप सोल्यूशन बी की बूंदे डालेंगे और देखेंगे कि उसका जो कलर है वो ग्रीन हरा हो गया है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में आप सोल्यूशन सी की 2 बूंदे डालेंगे और मजेंटा जो कलर है उसका वो आ जाएगा। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का। एंड चलिए क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करिए। मैं जो है टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और ये इस बार जो 7 फरवरी को आपका पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है। चलिए टाइमर हो गया स्टॉप। तो आई होप कि आप सबने फाइंड आउट किया होगा राइट आंसर क्या है, और अपना अपना आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्यों है? बिकॉज जो इसमें चाइना रोज इंडिकेटर दिया गया है, और चाइना रोज इंडिकेटर हमें पता है एसिड में ये मजेंटा कलर देता है, मजेंटा या पिंक कलर देगा, एंड बेस में इट गिव्स ग्रीन कलर। तो और न्यूट्रल में अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ए जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, बी बेसिक है एंड सी जो है एसिडिक है। ये हो गया आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि सबने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया होगा, सबको आंसर पता चला होगा कि क्या है राइट आंसर। ये 7 फरवरी वाले पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। एंड मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन आगे दे रखी है। मतलब ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं। कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देगा, बेस में कौन सा कलर देगा और पीएच पेपर में कौन सा कलर शो करेगा, तो ये इस चार्ट में दिया हुआ है। इस चार्ट को एक बार जरूर रीड कर लेना। इसमें सारे जितने भी नेचुरल इंडिकेटर है वो गिवन है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिर से मैं रीड कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी, ऑप्शंस आप खुद से देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दी हुई है, आपको बताना है इसमें ए बी सी डी क्या है। ठीक है, एक साइड में नेम ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है। सॉल्ट, ये जो सॉल्ट बना है आपको बताना है एसिड, इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मतलब एसिड हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट देते हैं, तो हमें इसमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये तीनों सॉल्ट कौन कौन से एसिड और बेस से मिलके बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, ऑप्शंस आप देखिए और जल्दी से आंसर करके कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सोच के आंसर कमेंट करो। चलिए टाइम समाप्त हुआ आपका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अमोनियम क्लोराइड। जो है वो किससे मिलके बना है, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनिया HCl प्लस अमोनिया से मिलके बना है। जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
और सोडियम क्लोराइड तो आई होप सबको पता ही होगा, उसमें CHCl होगा, एसिड HCl है और बेस NaOH है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे रखी है, करेक्ट आंसर ये है। आंसर की स्लाइड्स भी आपको साथ साथ मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। अगर तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ तो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। और कुछ जो है PYQs हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपने देखे ना, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और 7 फरवरी के पेपर में आए थे। और ये दोनों ही पेपर 7 फरवरी में आए हुए हैं, देख लो। ठीक है, तो एसिड बेस और सोल्ट से हमेशा आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 8 फरवरी वाले पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, 8 फरवरी से भी लिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, ऑप्शंस आप खुद से देखोगे। आज तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, नेक्स्ट फिर अपकमिंग क्लासेस में क्वेश्चन के साथ टाइमर में स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन और आंसर दोनों करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। ठीक है, आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है तो मैं थोड़ा आंसर के लिए ही आपको टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, बट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों के लिए मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगी। देखेंगे कितनी जल्दी आप आंसर जो है फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे आप। और टाइमर के साथ ही क्लास को रखिए, टाइमर के बिना वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, Which of the following represent correct matching order? इसमें एक साइड आपको एसिड दिए हुए हैं, एक साइड आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं कि कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। तो आपके पास 4 एसिड है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। ये चारों एसिड्स आपको बताने हैं किस किस सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। मैच करके आंसर फाइंड आउट करोगे। तो चलिए ऑप्शन आप जल्दी से देख लीजिए, आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। जल्दी से ऑप्शन देखो एंड ध्यान से सोचो, सोचो सोचो, टाइम चल रहा है। चलिए आपका टाइम हो गया खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे? बिकॉज देखो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड दही में प्रेजेंट होता है। तो ए का 4 और बी का फर्स्ट कहाँ है? ए का 4 बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए इसकी भी मैंने आगे कुछ एसिड्स दे रखे हैं, कुछ नेचुरल एसिड्स दे रखे हैं आंसर में। एक मिनट पीछे चली गई शायद मैं, हाँ कुछ नेचुरल एसिड्स आपको दे रखे हैं कि कौन से एसिड कौन से सोर्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एक बार टेबल आप जरूर देख लेना, एनसीईआरटी का ही टेबल है, एनसीईआरटी से ले रखा है मैंने ये। तो ये सारे नेचुरल सोर्स हैं और कौन से नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये एक बार नजर मार लेना आप। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें से एक नंबर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको मिस मत करना। ये जो चार्ट है इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, कि जो सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। जबकि जो लिटमस पेपर और स्टेटमेंट 2 है, लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, कि लिटमस पेपर हमेशा H पॉजिटिव आयनों और OH नेगेटिव आयनों की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जल्दी से देखिए एंड फिर आंसर को कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर निकलता है, सही आंसर दे पाते हो आप। सोचो सोचो जल्दी और कमेंट करके बताओ अपना आंसर। यस, आपका टाइम हो गया समाप्त, टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। कितने बच्चों का सही आंसर की हुआ कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट थी आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट थी कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। स्टेटमेंट सेकंड थी कि लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? बिकॉज जो एसिड हैं और बेस हैं, एसिड और बेस हमेशा अपनी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कब शो करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करेंगे। तो ड्राई फॉर्म में कभी अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे।
करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है, बोथ S1 एंड S2, एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको वाटर में मिक्स किया गया है उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये आपका आंसर है और ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो बहुत अच्छा इजी सा क्वेश्चन है, हर कोई आप कर ही लोगे। कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड, HCl, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। चलिए मैंने ऑप्शन रीड कर दिए हैं, अब आप ऑप्शन सोच के बताइए कि सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए टाइम्स अप, एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl। क्योंकि जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अलावा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये तीनों कैसे हैं? ये वीक एसिड्स हैं, ये हैं वीक एसिड। ओनली HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो HCl जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मिल्की कलर का कर देती है? ऑप्शंस देखिए एंड आपका टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन देखिए और जल्दी से ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए टाइम हो गया आपका खत्म, टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में से पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, इसमें से अगर आप पास कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा? ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मिल्की कलर का होता है और इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। तो जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो कि मिल्की कलर का होता है और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार रीड कर लेना इसको आप। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है और देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। नेचुरल एसिड्स जो है ना उनमें से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है वो आपको बताना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया और जल्दी से आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। सोचो सोचो, ये बहुत इजी सा है। यस, आपका टाइम हो गया खत्म। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड और इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, कई बार आपको मिथेनोइक एसिड भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट ऑप्शन होगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, पीछे मैंने कुछ नेचुरल एसिड्स बताए थे, मतलब कुछ नेचुरल सोर्सेज बताए थे कि इन सोर्सेज में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है। लाइक दिस, ये टेबल मैंने पीछे भी आपको बताया था, यहाँ भी दिया हुआ है। तो टेबल आप एक बार गो थ्रू हो जाना कि कौन से सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग एक प्लांट होता है, जंगली पौधा होता है, इसमें भी मिथेनोइक एसिड और यू कैन आल्सो से फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एक टेबल आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी हमारे हाफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाफ और रह रहे हैं। तो इससे आपका जो स्कोर है वो डिसाइड होगा कि कितने क्वेश्चन आपने किए। इससे पता चलेगा कि आपका ये जो टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट का, आपका कितने अच्छे से प्रिपेयर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following chemical is present in calamine solution? कैलेमाइन सॉल्यूशन में कौन सा रसायन जो है वो मौजूद होता है? चलिए ऑप्शन रीड करिए, ऑप्शन देखिए और जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे। सोचिए सोचिए, आई होप सबने राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। एंड टाइम हो गया आपका खत्म। और आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जिंक कार्बोनेट। ये जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है इस पे हम जिंक कार्बोनेट
लगाते हैं। एक जो स्किन की इरिटेशन होती है, जब हमारी स्किन में कोई इरिटेशन हो जाए तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, और कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फिनोल्फथैलीन इन बेस टर्न्स, कि फिनोल्फथैलीन जो है ना वो बेस में क्षार में कौन सा रंग देता है। तो आप क्वेश्चन के आंसर देखिए, और ये तो 2 सेकंड में आप आंसर कर दोगे। चलिए सोच के बताइए जल्दी। चलिए टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, पिंक। जो फिनोल्फथैलीन है ना वो बेसिक में पिंक कलर देता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। बट अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथैलीन गिव्स पिंक कलर। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो कि किस पे हम इस तरह से अपने PYQs लगाए, क्वेश्चन करें, तो आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स। pH मान 7 से कम होने का संकेत है। अगर किसी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 से कम है तो इसका क्या मतलब है। आंसर ऑप्शन देखिए और आंसर करिए जल्दी से। क्या होगा, वो एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा या सॉल्ट होगा। चलिए आपका टाइम हो गया खत्म, टाइम्स अप। एंड इसका राइट आंसर है, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, इट मींस वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक सब्सटेंस है। वो क्या है, अम्ल है। क्योंकि हमें पता है जो पीएच पेपर होता है उसकी जो रीडिंग होती है 0 to 14 होती है। 7 जो है इट मींस अगर किसी का पीएच जो है 7 आता है तो इट मींस वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। 0 to 6 अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 to 6 आ रही है तो इट मींस वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। और 7 से मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 7 से कम जिसका भी पीएच होगा वो कैसा सब्सटेंस होगा, तो एसिडिक सब्सटेंस होगा। 7 से लेके 7 तो न्यूट्रल है, 8 से लेके 14 तक जो भी सब्सटेंस है वो सब कैसे होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो इसका एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली लोड की है, अपलोड की है DSSP वाले बच्चों के लिए, और जितने भी टीचिंग एग्जाम उन सब के लिए एक वीडियो चल रही है, एक सेशन चल रहा है। तो वो वहां मैंने एसिड बेस और सॉल्ट काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है, आपको अच्छे से आता है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आप कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे फिर उसमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। When a man with stomach pain went to doctor, the physician identified acidity. Which of the following would be the suitable remedy for him? एक पर्सन है, उसके पेट दर्द है, पेट दर्द से परेशान एक व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने एसिडिटी की शिकायत बताई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें भाई एसिडिटी हो गई है, उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त होगा। तो इन चारों में से डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करेगा, सोचिए और आंसर बताइए जल्दी से। लेमनेड ड्रिंक लेगा, बेकिंग सोडा लेगा, एरेटेड ड्रिंक लेगा या विनेगर लेगा। टाइम्स अप। चलिए आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा बेकिंग सोडा। क्योंकि अगर डॉक्टर ने उसको कहा है कि एसिडिटी है तो एसिड को हम कैसे ट्रीट करते हैं, बेसिक सब्सटेंस से। ठीक है, एसिड प्लस बेस जो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो एसिडिटी उसको हो रखी है तो डॉक्टर उसको बेसिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा। लेमनेड ड्रिंक नींबू पानी एसिडिक है, एरेटेड ड्रिंक भी एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है। बेकिंग सोडा जो है दैट इज बेसिक इन नेचर, तो डॉक्टर उसे बेकिंग सोडा लेने के लिए कहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब बस 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इससे आपका फाइनल स्कोर पता चल जाएगा। मतलब जो आपका फाइनल स्कोर है इसी पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस ने 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किए हैं, किसके। अगर आप 10 भी स्कोर कर पा रहे हो तब भी मैं कहूँगी यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, 10 इज ऑल्सो सफिशियंट। और जो बच्चा 15 में से 15 कर रहा है वो तो फिर उसको तो हैट्स ऑफ है। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे जिनके कम भी हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जो साथ साथ जो आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की भी वीडियो मिलेगी, आप कॉन्सेप्ट वहां से देखिए और क्वेश्चन जो है अपने लगाते रहिए। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हो रखी है और कैसे करनी है आपको तैयारी आगे के लिए। ठीक है, चलिए
तो घबराना नहीं है, जिन बच्चों के कम मार्क्स पे आएंगे कोई बात नहीं, ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, तो सीरियस नहीं लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सब्सटेंस X that can be used as an anti-acid are combined, a gas Y is created that is used in fire extinguisher। क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पदार्थ X है जिसके साथ मिलता है, एक जो X है ना जिसे एज अ एंटासिड भी यूज किया जाता है, तो उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक गैस बनती है Y। तो हमें बताना है कि X और Y एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऑप्शंस देखिए और जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करिए। टाइम्स अप। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैसे है इसका आंसर, क्योंकि देखिए क्या होता है, देखो क्या होता है ना, एक्स जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा एक गैस मिलेगी, इसने कहा है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स क्या है, और उसके साथ साथ जो गैस है, गैस का नाम तो मैंने बता ही दिया, वाई, वो बताना था क्या है। तो गैस तो हमें पता चल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट यहाँ पे एक्स क्या है, अगर ये HCl है, ये जो है एक बेसिक सब्सटेंस होगा। बेसिक सब्सटेंस अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ना, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ वाटर बनेगा, ठीक है। तो X क्या है यहाँ पे, X है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, और Y क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन अच्छे से लिख देती हूँ, HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा NaHCO3, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल कॉज द ब्लू लिटमस टू रेड। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलिए सोच के बताइए, ऑप्शन देखिए और जल्दी से अपना आंसर, आंसर जो है कमेंट करके बताइए। चलिए सोचिए सोचिए, ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, इतना इजी है ये। और आपका जो राइट आंसर था वो क्या था, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करेगा। कौन सा सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, जो रेड कलर कौन देता है, जो सब्सटेंस एसिडिक होता है। तो इन चारों में से देखो कौन सा एसिडिक है, जो विनेगर है ना वो एसिडिक है, उसके अलावा सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैलेमाइन, ये तीनों बेसिक सब्सटेंस है। तो ब्लू कलर को, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कौन चेंज करेगा, एसिड चेंज करेगा, और इसमें से जो एसिड है वो है विनेगर, सिरका। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अभी मैंने पीछे बताया ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप 2 सेकंड में आंसर कर दोगे। चलिए जल्दी से आप आंसर करके बताइए कमेंट में, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा, 0, 7, 14 या 10। एंड टाइम्स अप। इसमें इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच है दैट इज 14, सॉरी दैट इज 7। 7 से कम कोई भी सब्सटेंस का पीएच है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा है, 7 से 14 के बीच में है तो वो सब्सटेंस बेसिक है। अगर कोई सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है तो इट मींस वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन कौन कौन बच्चे ठीक कर पाते हैं, कितनों का गलत होता है, कितनों का सही होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition but could be X and Y. X एक केमिकल है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जब X का स्राव अधिक हो जाता है, मतलब X की जब रिलीज ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खट्टे डकार आएंगे,
तो वाई एक रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है इस स्थिति का इलाज करने के लिए। तो क्या हो सकता है एक्स और वाई, वो आपको बताना है। तो जल्दी से सोच के कमेंट करके मुझे आंसर बताइए अपना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। टाइम हो गया खत्म आपका। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर 3 कि X क्या है। X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्योंकि X क्या है, एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है एंड नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो ये क्या है, एक एसिड है। जब एसिड एक्सेस अमाउंट में से इक्रीट होगा तो ये क्या करेगा, इनडाइजेशन करेगा। तो उस केस में हम एक बेसिक सब्सटेंस लेंगे, बेकिंग सोडा, या फिर आप इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेसिक नेचर का होता है, ये लेंगे। ठीक है, तो एसिड क्या है HCl, बेस क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक्स और वाई हमें बताना था कि ऐसी क्या चीज है जो एसिड को ट्रीट करने के लिए लेंगे हम, तो वो होगी हमारी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, उसके अलावा तीनों ऑप्शंस में आपको एसिड थे, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया है। जबकि बेसिक सब्सटेंस की जरूरत है HCl जो एसिड है, एसिड को ट्रीट करने के लिए बेसिक सब्सटेंस हमें चाहिए होता है। और सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इन तीनों चारों ऑप्शंस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बेस है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये इनसे भी करोगे ना आंसर, तो तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ आप ऑप्शन से भी अगर आंसर को फाइंड आउट करना चाहो तो। ठीक है, बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो फिर अच्छा ही है, वेल एंड गुड। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई है मैग्नीशिया का मिल्क, मैग्नीशिया का दूध। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, किसका कितना स्कोर रहा है। अगर आपको ऐसे ही PYQs प्रैक्टिस करने हैं तो CTET 2026 के लिए तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। वैसे तो मैंने लाइट टॉपिक सोच रखा है कि लाइट के PYQs करेंगे प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जैसे आज किए हमने। बट उसके अलावा आप कौन सा टॉपिक चाहते हो आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना, आपका टॉपिक फिर अगली बार इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये PDF आप ले लेना मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी से। ओके, चलिए बाय बाय।